विद्यार्थियों, देव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर राकेश नायक आज आपको राजस्थान की बोली और भाषाओं का एक नया टॉपिक लेकर आया है, जो राजस्थान में पटवार और राजस्थान पुलिस आदि की भर्ती के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, रीट वगैरह के लिए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा लगता है कि लॉकडाउन लगभग अब समाप्ति की ओर है। राजस्थान सरकार सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने पर विचार कर रही है। ऐसा लगता है कि जुलाई या अगस्त में अगस्त या सितंबर तक आपकी एग्जाम हो जाएगी। अगर जुलाई में एग्जाम होती है तो ऐसी स्थिति में आप क्या पढ़ें, कैसी तैयारी करें, इसके लिए मैं महत्वपूर्ण टॉपिक है पुलिस पटवार के रीट के, वो लेकर आया हूं, राजस्थान की भाषा और बोली। राजस्थान में 7 कोस पे पानी बदले 5 कोस पे वाणी, ऐसी कहावत राजस्थान में प्रचलित है। और राजस्थान में अनेक बोली और भाषाओं का प्रचलन है। जैसे पानी बदलता है कोस पर 7 कोस पर, ऐसे ही प्रत्येक 5 कोस पर राजस्थान की बोली और भाषाएं बदलती है। आज मैं राजस्थान की बोली और भाषाओं के बारे में बात कर रहा हूं। तो पहला प्रश्न आता है, राजस्थानी शब्द का प्रथम उल्लेख, ऐसे प्रश्न आता है। राजस्थानी शब्द का प्रथम उल्लेख, और एक है राजस्थान शब्द का प्रथम उल्लेख। हम बहुत जल्दी बाजी में होते हैं और इस टाइप के प्रश्न को मिस कर देते हैं। राजस्थानी शब्द का प्रथम उल्लेख कहां मिलता है? किसने किया राजस्थानी शब्द का पहली बार उपयोग? आप कर्नल जेम्स टॉड का एनालिसिस करते हैं तो गलत। राजस्थानी शब्द का प्रथम उल्लेख ली सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक में ली सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक में जॉर्ज इब्राहिम गिरियर्सन ने पहली बार ली सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में जॉर्ज इब्राहिम गिरियर्सन ने पहली बार 1912 में पहली बार राजस्थानी शब्द का उपयोग किया था। राजस्थानी शब्द का प्रथम उल्लेख कहां मिलता है? ली सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक में। राजस्थानी शब्द का प्रथम उपयोग किसने किया? जॉर्ज इब्राहिम गिरियर्सन ने। राजस्थानी शब्द का जॉर्ज इब्राहिम गिरियर्सन ने सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक में कब किया? 1912 ईस्वी में ये उपयोग किया था। और राजस्थान की बोली और भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले प्रथम व्यक्ति। राजस्थान की बोली और भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति गिरियर्सन माने जाते हैं। जॉर्ज इब्राहिम गिरियर्सन को ही राजस्थान की बोली और भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है, जिन्होंने राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा और बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया। अपनी पुस्तक ली सर्वे ऑफ इंडिया में इनका उल्लेख किया। जॉर्ज इब्राहिम गिरियर्सन ने 1912 में ये कार्य किया। लेकिन ये तो आपको सभी को विद्यार्थियों को पता है, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कि राजस्थान शब्द का प्रथम उल्लेख कर्नल जेम्स टॉड ने कर्नल
कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने तो किया है राजस्थानी, और राजस्थान शब्द का पहली बार उल्लेख कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंटीक्विटीज और राजस्थान में इसका उल्लेख किया था। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने तो किया है राजस्थानी शब्द का प्रथम उल्लेख, और राजस्थान शब्द का प्रथम उल्लेख कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया था। ये अंतर को आप ध्यान में रखें मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक राजस्थानी शब्द और एक राजस्थानी शब्द, इन दोनों शब्दों के प्रथम उल्लेखकर्ता कौन थे, ये आपको पुस्तकों के नाम याद रखें। ये आपको बहुत ही अच्छा प्रश्न यहां मैंने सेट किया है, तुलनात्मक रूप से इस बात को बड़े ध्यान से याद रखें। एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पटवार राजस्थान पुलिस में आते हैं। आगे हम बात करते हैं इसी प्रकार से अगला पॉइंट है, आपको बस इन वीडियो को देखें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों पर करवाएं प्लीज, और अपने भाई अपने मित्रों को भी इस वीडियो के बारे में बताते रहें और देखें, अन्य वीडियो से तुलनात्मक विश्लेषण भी करें। आगे देखिए, राजस्थानी भाषा का प्रथम ग्रंथ, राजस्थानी भाषा का पहला ग्रंथ, राजस्थानी भाषा का पहला ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली घोर, इसके लेखक थे ब्रज सेन सूरी। कौन थे? ब्रज सेन सूरी। ये मारू, बहुत अच्छा प्रश्न है, मारू गुजर शैली में लिखा गया है, ये है आने लायक प्रश्न। मारू गुजर शैली में लिखा गया है राजस्थानी भाषा का पहला ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली घोर। प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का प्रथम ग्रंथ ये 1168 ईस्वी में लिखा गया। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का प्रथम ग्रंथ, तो राजस्थानी भाषा का प्रथम ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली घोर, और भरतेश्वर बाहुबली घोर मारू गुजर शैली में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? मारू गुजर शैली में लिखा गया है, और ये राजस्थानी भाषा में लिखा, राजस्थानी भाषा की मारू गुजर शैली में, राजस्थानी भाषा की मारू गुजर शैली में 1168 ईस्वी में ब्रज सेन सूरी द्वारा लिखा गया। इसमें भरत और बाहुबली के बीच होने वाले युद्ध का वर्णन है। लेकिन अगर प्रश्न आए कि संवतो राजस्थान का राजस्थानी भाषा का प्रथम ग्रंथ, ये प्रश्न है। सम्मतोल्लेख राजस्थानी भाषा का प्रथम उल्लेख, सम्मतों के आधार पर लिखा गया राजस्थानी भाषा का पहला ग्रंथ, सम्मतो उल्लेख राजस्थानी भाषा का पहला ग्रंथ कौन सा है, ये आपके सामने प्रश्न है। तो सम्मतों को उल्लेख करते हुए लिखा गया राजस्थानी भाषा का प्रथम ग्रंथ या सम्मत उल्लेख राजस्थानी भाषा का पहला ग्रंथ है, वो है भरतेश्वर बाहुबली रास। इसके लेखक हैं साली भद्र सूरी, और ये भी मारू गुजर शैली में लिखा गया है।
प्रश्न ये बहुत अच्छा बनता है जो आप बताने को जा रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा इस लाइन को। प्रश्न आता है राजस्थानी भाषा की मारू गुर्जर शैली में रास परंपरा में लिखा गया पहला ग्रंथ। बहुत ही बड़ा प्रश्न है, पहला ग्रंथ। प्रिय विद्यार्थी इस लाइन को देखें, कंपटीशन में ऐसी लाइनें आती है, ये प्रश्न आने लायक है। 100% पुलिस पटवार रीट तीनों भर्तियों में से किसी एक भर्ती में इस टाइप के प्रश्न आने की बहुत अधिक संभावना रहती है। राजस्थानी भाषा की मारू गुर्जर शैली में रास परंपरा में लिखा गया पहला ग्रंथ। रास परंपरा में लिखा गया पहला ग्रंथ। रास वह होता है जो देवी देवताओं के पति पत्नी या गोपिकाओं के साथ, भगवान की महिलाओं के साथ जो सभाएं होती हैं, जो रास होते हैं, जो नृत्य होते हैं, जो मनोरंजन होता है, उसे रास परंपरा कहते हैं। लीला उनके बाल जीवन की, उनके वैवाहिक जीवन की, देवी देवताओं के बाल जीवन की, वैवाहिक जीवन की जो कथा होती है, उसे गायन वादन नृत्य के साथ पेश करने की जो परंपरा है वो रास परंपरा है। और राजस्थानी भाषा की मरु गुर्जर शैली में रास परंपरा में लिखा गया पहला ग्रंथ है भारतेश्वर बाहुबली रास। और ये एक और अच्छा प्रश्न बनता है, वो ये बनता है कि राजस्थानी भाषा की मारू गुर्जर शैली में खंडों की दृष्टि से एक महाकाव्य, खंडों की दृष्टि से सबसे बड़ा सर्वाधिक खंडों वाला काव्य। राजस्थानी भाषा की मारू शैली में सर्वाधिक खंडों वाला काव्य, सर्वाधिक खंडों वाला काव्य किसे माना जाता है? तो राजस्थानी, एक बार प्रश्न कैसे आएगा, थोड़ा धीरे धीरे बोलकर समझा रहा हूं। राजस्थानी भाषा की मारू गुर्जर शैली में सर्वाधिक खंडों वाला काव्य या खंडों वाली काव्य रचना पूरी लेंगे। दोबारा सुने, प्रश्न आए राजस्थानी, प्रश्न कैसे आएगा? राजस्थानी भाषा की मारू गुर्जर शैली में सर्वाधिक खंडों वाली काव्य रचना किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? भारतेश्वर बाहुबली रास। ये उत्तराखंड है। दो तरह से प्रश्न आएगा इसके संदर्भ। तीन प्रश्न इससे बड़े बनते हैं, तीन प्रश्न बहुत बड़े बनते हैं। पहला प्रश्न चार मान लो, चार प्रश्न कौन से? सम्मतों के आधार पर लिखा गया राजस्थानी भाषा का पहला ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली घोर, राइट, लेखक शालिभद्र सूरी। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि राजस्थानी भाषा की मारू गुर्जर शैली में रास परंपरा में लिखा गया पहला ग्रंथ, रास परंपरा में लिखा गया पहला ग्रंथ है भारतेश्वर बाहुबली रास। चौथा प्रश्न है सर्वाधिक राजस्थानी भाषा की मारू गुर्जर शैली में सर्वाधिक खंडों वाली काव्य रचना किसे माना जाता है? भारतेश्वर बाहुबली रास। इस टाइप के प्रश्न आपको आने की बहुत संभावनाएं रहती है। ये शैली मैंने आपको बताई, इसलिए भारतेश्वर बाहुबली रास के ये दो प्रश्न मैंने बताए, इनको बड़े ध्यान से आप नोट कर लेंगे कॉपी में और एग्जाम के टाइम इस प्रकार के प्रश्नों को रिवाइज करें
और मैं चैलेंज करता हूँ कि इस टॉपिक में से जो भी बातें बताऊंगा वो आप कभी भी किसी भी एग्जाम में उससे बाहर जाने की संभावनाएं पूर्णतः विराम हो जाएंगी। आप बस इनको पढ़ते रहें, क्योंकि आप कहेंगे सर गाइड में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन क्या महत्वपूर्ण है, किस टाइप से प्रश्न आएंगे ये बताना गाइड में संभव नहीं हो पाता है। लेकिन आज मैं इनको आपको साफ साफ बता रहा हूं किस टाइप के प्रश्न आते हैं, कैसे नहीं आते हैं। आगे इसी संदर्भ में मैं आगे चलता हूं, वो है देखिए बात आता है उद्धोतन सूरी ने कोबल्य माला ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, उद्धोतन सूरी ने कोबल्य माला ग्रंथ की रचना की थी और इस ग्रंथ में 18 भाषाओं का उल्लेख किया है। 18 भाषाओं का उल्लेख किया है। कितनी भाषाओं का उल्लेख किया है? 18 भाषाओं का उल्लेख किया है। और इस ग्रंथ में राजस्थानी भाषा को मरुभाषा नाम दिया गया है। मरुभाषा कहा गया है। प्रश्न आए, राजस्थानी भाषा को मरुभाषा नाम किसने दिया? उद्धोतन सूरी ने। किस ग्रंथ में राजस्थानी भाषा को मरुभाषा नाम दिया गया है? तो वह आएगा कोबल्य माला ग्रंथ में। एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूं। उद्धोतन सूरी कौन, किसके दरबारी कवि थे? मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न को आप नोट करेंगे, आप जरूर से जरूर। हाँ, मैं कह रहा हूं ये प्रश्न RAS में भी आ चुका है। आप इस प्रश्न को जो बताने जा रहा हूं इसको आप जरूर याद रखें। ये किसके दरबारी कवि थे? ये गुर्जर प्रतिहार शासक या गुर्जर प्रतिहार जालोर के, पूरा बता देता हूं, जालोर के गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज के दरबारी कवि थे। अब प्रश्न आपके सामने एक शानदार प्रश्न बन गया जो आपके मन में बहुत अच्छा लग रहा होगा। इस टाइप के तो आने 100% इस टाइप के प्रश्न आते हैं। जालोर के गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज के दरबारी कवि थे उद्धोतन सूरी, और उद्धोतन सूरी ने कोबल्य माला ग्रंथ की रचना की थी। और कोबल्य माला ग्रंथ में 18 भाषाओं का उल्लेख है और इनमें राजस्थानी भाषा को मरुभाषा नाम दिया गया है। ये लगभग विक्रमी संवत 835 में, ये विक्रमी संवत 835 में लिखा गया एक ग्रंथ है। ये जालोर के गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज के दरबारी कवि उद्धोतन सूरी ने लिखा था, और उद्धोतन सूरी ने इसमें राजस्थानी भाषा को मरुभाषा नाम किसने दिया? ये प्रश्न आपको आ सकता है। और वेरी वेरी मोस्ट है कि ये किसके दरबारी कवि थे? ये जालोर के गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज के दरबारी कवि थे। आगे इसी प्रकार से मैं आपको आगे ले चल रहा हूं। इस प्रकार के प्रश्नों को आप रटते रहें, चलते रहें, देखते रहें, और इन प्रश्नों को कभी नहीं भूलें। टाइप यही आएंगी, मैंने आपको हटकर बताया। क्लास में भी आपने इस टाइप के प्रश्न पढ़े होंगे, लेकिन उससे मैं कुछ हटकर बता रहा हूं, वो आप ध्यान से देखें। इसी प्रकार एक प्रश्न बनता है, वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखिए। प्रश्न आता है, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण
राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल, एक तो इस टाइप का राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी, ये स्वर्ण का ये राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल है। याद रहे 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य का जो काल है वो राजस्थानी भाषा का क्या है, स्वर्ण। एक है राजस्थानी भाषा का उद्भव काल पूछे तो 17वीं शताब्दी, केवल 17वीं शताब्दी ये उद्भव काल है। अगर पूछता है कि राजस्थानी भाषा का उद्भव काल क्या है तो 17वीं शताब्दी, और राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल है वो है 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य का जो काल है वो राजस्थानी भाषा और बोलियों का स्वर्ण काल है। एक इसी प्रकार का एक है राजस्थानी भाषा दिवस। राजस्थानी भाषा दिवस ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये सब जानते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक है हिंदी और ऐसे आए हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है तो वो आपको पता ही है, 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है, जबकि राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति 100 सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति 100 सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य का जो काल है वही राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल है। लेकिन राजस्थानी भाषा का उद्भव काल, राजस्थानी भाषा का ही सेकंड ग्रेड में आ गया था एक बार कि राजस्थानी भाषा का उद्भव काल क्या है, तो राजस्थानी भाषा का उद्भव काल 17वीं शताब्दी है। ये सेकंड ग्रेड में आया था। और ये जो प्रश्न है ये रीट में आया था, राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल। तो कई विद्यार्थियों ने राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल 18वीं 19वीं शताब्दी की गलत, 17वीं 19वीं शताब्दी राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल है। राजस्थानी भाषा का उद्भव काल 17वीं शताब्दी है। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति 100 सैन अपभ्रंश से मानी जाती है। इसी प्रकार से अगर प्रश्न आता है आपसे कि अबुल फजल ने आईने ए अकबरी में और आईने ए अकबरी में अबुल फजल ने आईने अकबरी में, याद रखना है आपको कि किसने क्या कहा है, ये बिल्कुल आपको याद रखें। अबुल फजल ने आईने अकबरी में राजस्थानी भाषा को मारवाड़ी भाषा कहा था। क्या कहा था? राजस्थानी भाषा को मारवाड़ी भाषा आईने अकबरी में अबुल फजल ने कहा था। अबुल फजल ने इसे क्या नाम दिया था? मारवाड़ी भाषा कहा था अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने मारवाड़ी भाषा कहा था अपने ग्रंथ आईने ए अकबरी में। इसी प्रकार से एक बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जा सकता है, वो है विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा
विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है चीनी। चीनी या मंडारी चीनी सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। राजस्थानी भाषा का बोलने की दृष्टि से विश्व में 16वां और भारत में 7वां स्थान है। भारत में 7वां स्थान है। एक बार ध्यान से देखें, संसार में विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा चीनी या मंडारी है। राजस्थानी भाषा का बोलने की दृष्टि से विश्व में 16वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 16वां। जबकि भारत में राजस्थानी भाषा का बोलने की दृष्टि से 7वां स्थान है। भारत में विश्व में 16वां स्थान है राजस्थानी भाषा का। यह है बोलने की दृष्टि से। राजस्थानी भाषा की जैसे हम लिपियों की बात करें तो हमारी हिंदी की जो लिपि है वो है, सब आप जानते हैं, देवनागरी। क्या है? देवनागरी। जबकि राजस्थानी भाषा की जो लिपि है वो है महाजनी। क्या है? महाजनी लिपि है। याद रहे, राजस्थानी भाषा की लिपि महाजनी लिपि है। राजस्थानी भाषा की हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। और राजस्थानी भाषा का भारत में बोलने की दृष्टि से 16वां स्थान है। ये तो नॉर्मल प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाती है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाती है वो है मारवाड़ी। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। लेकिन सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, तब आपको करनी है ढूंढाड़ी। क्या करनी है? ढूंढाड़ी। सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है ढूंढाड़ी। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाती है मारवाड़ी। और राजस्थानी भाषाओं का भारत में 7वां स्थान है बोलने की दृष्टि से। विश्व में 16वां स्थान है राजस्थानी भाषाओं का बोलने की दृष्टि से। संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा चीनी है। राजस्थानी भाषा की लिपि महाजनी है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इस प्रकार से हमें ये राजस्थान के संदर्भ में ये प्रश्न याद रखने हैं। इसी प्रकार एक प्रश्न आता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आपसे कह दिया जाए राजस्थानी भाषा के पढ़नी किसे कहा जाता है? एक मिनट। एक प्रश्न बनता है कि राजस्थानी भाषा के पढ़ने, राजस्थानी भाषा के पढ़ने या उन्नायक कौन किसे कहा जाता है? राजस्थानी भाषा के पढ़नी या उन्नायक सीताराम लालस को कहा जाता है। सीताराम लालस, जिनका जन्म जोधपुर में हुआ था, और सीताराम लालस ने ही राजस्थानी भाषा का बृहद कोश लिखा था, जिसमें 2,69,000 के लगभग शब्द थे। राजस्थानी भाषा का बृहद कोश किसने लिखा?
तो सीताराम लालस ने, जिनका जन्म जोधपुर में हुआ था। यही राजस्थानी, इनको पद्म श्री पुरस्कार भी दिया गया और इसे ही राजस्थानी भाषा के, ये प्रश्न अच्छा है, इसे राजस्थानी भाषा के पढ़ने कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न हम आप एग्जाम में आते हैं। राजस्थानी भाषा के संदर्भ में हम आगे बात करें तो उत्पत्ति कैसे हुई, आपको बिल्कुल ही एक तरह से एक चार्ट है, उसको याद रखना है। नॉर्मल चार्ट है, आराम से उसे याद किया जा सकता है। जैसे आर्य भाषा, आर्य भाषा से वैदिक संस्कृत की उत्पत्ति हुई और वैदिक संस्कृत से दो भाषाओं की उत्पत्ति हुई। एक है पाली और दूसरी है संस्कृत, वो वैदिक संस्कृत है। और पाली भाषा से 3 प्राकृत भाषा की रचना हुई, उत्पत्ति हुई। वो कौन कौन सी है? एक है सौर सैनी प्राकृत, एक है मागधी प्राकृत और एक है वो है महाराष्ट्री प्राकृत। ये और इससे सौर सैनी अपभ्रंश से 2 भाषाओं की उत्पत्ति हुई। एक है गुजरी अपभ्रंश और एक है नागर अपभ्रंश। और गुजरी अपभ्रंश से 2 भाषाओं की उत्पत्ति हुई। एक है राजस्थानी भाषा और एक है हिंदी भाषा। इस प्रकार से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई। तो देखिए, एक बार है आर्य भाषा, आर्यों से वैदिक संस्कृत बनी और वैदिक संस्कृत से पाली और संस्कृत 2 भाषाओं की उत्पत्ति हुई। और पाली से ही 3 प्राकृत भाषा बनी, एक सौर सैनी प्राकृत, एक मागधी प्राकृत और एक महाराष्ट्री प्राकृत। अब सौर सैनी के अपभ्रंश बताए मैंने, तो सौर सैनी प्राकृत से बनी गुजरी अपभ्रंश और गुजरी अपभ्रंश से बनी राजस्थानी और हिंदी। ये दोनों गुजरी अपभ्रंश है और गुजरी अपभ्रंश है सौर सैनिक प्राकृत से और सौर सैनिक प्राकृत उत्पन्न है पाली से और पाली उत्पन्न है वैदिक संस्कृत से और वैदिक संस्कृत देन है आर्यों की। आर्य एक राजस्थानी, ये एक भाषाओं का वृक्ष या पेड़ है, जिसे इस प्रकार से राजस्थानी भाषा की, तो आर्य भाषाओं के मूल वृक्ष है और इनसे वैदिक संस्कृत की उत्पत्ति हुई। वैदिक संस्कृत से पाली और संस्कृत ये 2 भाषा बनी और पाली से सौर सैनी प्राकृत और मागधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत और सौर सैनी प्राकृत से गुजरी अपभ्रंश हुई और गुजरी अपभ्रंश से ही राजस्थानी व हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। ये उत्पत्ति का सिद्धांत है राजस्थानी भाषा का। इसी प्रकार एक प्रश्न आता है, बहुत आप अच्छे ढंग से कर सकते हो, इस टाइप के प्रश्न बहुत आने लगे हैं, इसलिए आपको ध्यान रहे। राजस्थानी भाषाओं का पहली बार ऐतिहासिक अध्ययन करने वाले व्यक्ति, राजस्थानी भाषाओं का पहली बार ऐतिहासिक अध्ययन किया था LP टेस्टिटोरी ने इंडियन एंटी केवेरी पुस्तक में
LP तेस्तितौरी ने पहली बार राजस्थान की भाषा वैज्ञानिक अध्ययन 3 प्रकार से है। एक तो राजस्थानी भाषाओं का पहली बार वैज्ञानिक अध्ययन, तो ये तो मैंने बता दिया कि पहली बार वैज्ञानिक अध्ययन ग्रियर्सन ने किया, जॉर्ज इब्राहिम। पहली बार वैज्ञानिक अध्ययन राजस्थानी बोली और भाषाओं का पहली बार अगर वैज्ञानिक अध्ययन की बात आए तो मैंने बताया कि 1912 में ली सर्वे ऑफ इंडिया में जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने राजस्थान की बोली और भाषाओं का पहली बार वैज्ञानिक अध्ययन किया। और राजस्थानी बोली और भाषाओं का पहली बार ऐतिहासिक अध्ययन LP तेस्तितौरी ने किया था। वो पुस्तक का नाम है इंडियन एंटीक्वेरी। और तीसरा इसमें जो प्रश्न आने की संभावना बनती है वो है राजस्थानी भाषा और बोली। राजस्थानी भाषा और बोलियों के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन, वर्तमान स्वरूप का पहली बार अध्ययन। बहुत अच्छे लाइन बनी है। पहली बार अध्ययन किया था राम सिंह सोलंकी ने। किसने किया था? राम सिंह सोलंकी ने। एक बार दोबारा देख लीजिए, राजस्थानी भाषा और बोली, राजस्थानी बोली और भाषाओं के वर्तमान स्वरूप का पहली बार अध्ययन। तो राजस्थानी भाषा और बोलियों के वर्तमान स्वरूप का पहली बार अध्ययन राम सिंह सोलंकी ने किया था। पहली बार वर्तमान स्वरूप का अध्ययन वही राम सिंह सोलंकी जिसने मारवाड़ के शासक रामचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा था, वही राम सिंह सोलंकी ने पहली बार राजस्थान की बोली और भाषाओं के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन किया। राजस्थानी बोली और भाषाओं का पहली बार ऐतिहासिक अध्ययन LP तेस्तितौरी ने किया था और इंडियन एंटीक्वेरी में इसका उल्लेख किया था। राजस्थानी बोली और भाषाओं का पहली बार वैज्ञानिक अध्ययन 1912 में जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक ली सर्वे ऑफ इंडिया में इस प्रकार राजस्थानी बोली और भाषाओं का राजस्थान की बोली और भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया। और एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, इन्होंने राजस्थान की बोली और भाषाओं को 5 भागों में विभाजित किया और LP तेस्तितौरी ने 2 भागों में वर्गीकृत किया। ये 5 भाग कौन से हैं वो भी मैं बताऊंगा। 5 कौन से भागों में विभाजित किया LP तेस्तितौरी ने, कौन से 2 भागों में राजस्थान की बोलियों और भाषाओं का विभाजन किया, ये बातें मैं आगे बताऊंगा आपको। और इसी प्रकार आगे एक प्रश्न ऐसे भी बनता है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। वो देखिए, राजस्थान की भाषाओं की आपको एक भाषा का मैं वर्णन करूंगा अगले वीडियो में। इससे पहले मैं आपसे कुछ बातें और बताना चाह रहा हूं, वो देखें। एक प्रश्न आता है और प्रश्न बहुत आसान रहता है। प्रश्न ये है, प्रश्न इस टाइप में आता है कि एक प्रश्न है, वो ये है बागड़ी भाषा। एक भाषा की बात करते हैं, बागड़ी भाषा या बोली, ये सर्वाधिक भील जनजाति द्वारा बोली जाती है। इसीलिए इस बागड़ी को भीली या भीलाड़ी भाषा कहते हैं। कहां शिवा, याद एक लेना नहीं, शिवा उड़कर बागड़ी गई। बात हो गया इसी लाइन से। आप सी से सिरोही, बा से बांसवाड़ा, उ से उदयपुर, डे से डूंगरपुर। इन क्षेत्रों में सिरोही
बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, इन क्षेत्रों में ही बागड़ी भाषा बोली जाती है। और एक बहुत ही अच्छा प्रश्न जो आपको मैंने थोड़ा भी बताया था कि सर्वाधिक भील जनजाति द्वारा बोली जाती है, इसीलिए जॉर्ज इब्राहिम गिरियर्सन ने इसे भीली या भीलाड़ी भाषा कहा, भीली या भीलाड़ी भाषा कहा था। बागड़ी भाषा में संत मावजी ने अपने उपदेश इसी भाषा बागड़ी में ही दिए थे। बागड़ी भाषा, ये इस ट्रिक्स को याद रखें, शिवा उड़कर बागड़ी गई, सी सिरोही, बा से बांसवाड़ा, सभी भाषाएं मैं ट्रिक्स से बताऊंगा आपको। सी से सिरोही, बा से बांसवाड़ा, उ से उदयपुर, डे से डूंगरपुर, इन 4 जिलों में ये बागड़ी भाषा बोली जाती है। बागड़ी भाषा की पहचान कैसे करेंगे, क्या पहचान है, मैं प्रत्येक भाषा की पहचान भी आपको बताता चलूंगा। बागड़ी भाषा की में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, जैसे होरे, ये भोज में निमंत्रण का शब्द है। फाइरे, ये रणघोष है, फाइरे, ये रणघोष के समय भी बोलता है, फाइरे, होरे, ये शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति होती है। तो ये इसकी पहचान है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये भाषाओं का टॉपिक है आपका। कल मैं इसमें आगे और भी अच्छे बातें बताऊंगा, कुछ ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो विगत एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, उनको हल करवाऊंगा। RAS, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, हॉस्टल वार्डन में जितने भी इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न आए वो कल मैं संपूर्ण को आपको यहीं पर हल कराऊंगा, इसलिए देखना नहीं भूलें अगला वीडियो। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी के साथ आगे के टॉपिक की तैयारी करें। मैं इसको कंप्लीट पढ़ाऊंगा 2 या 3 वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।